हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट वी शैल ओवरकम पढ़ा था। आज अब हम चैप्टर 2 लेट्स लर्न प्राणायाम पढ़ेंगे। लेट्स लर्न प्राणायाम। चलो प्राणायाम सीखते हैं। कैन यू नेम दिस योगासन्स? क्या आप इन योगासन के नाम बता सकते हैं? Which of these do you perform in the prayer assembly? आप इनमें से कौन से प्राणायाम या योगासन आपकी प्रार्थना सभा में करते हैं? What changes have you felt in your body after performing योगासन्स? आप योगासन करने के बाद अपनी बॉडी में, अपने शरीर में क्या क्या परिवर्तन महसूस करते? लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट्स। चलो प्राणायाम के बारे में और इसके लाभों के बारे में हम सीखते हैं। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। शिवम और नितिन क्लास 5th के स्टूडेंट थे। One day they got up early. एक दिन वो सुबह बहुत जल्दी उठ गए। It was pleasant morning. ये बहुत सुहावनी सुबह थी। They went to a park for a morning walk. वो घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए एक पार्क में चले गए। They saw many people in the park. उन्होंने पार्क में खूब सारे लोग देखे। Some of them were रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। उनमें से कुछ पार्क के चारों ओर दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क के बीचों बीच सम पीपल वर सिटिंग। कुछ लोग बैठे हुए थे। एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस। और अलग अलग तरह की आकृति बना रहे थे। शिवम वंडर्ड what they were doing. शिवम आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या कर रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उसने जानने की जिज्ञासा से both of the friends went near them. दोनों दोस्त उनके पास गए। There was a yoga teacher. वहां पर एक योगा टीचर थी। Who was giving instruction to others. वो दूसरों को आदेश दे रही थी, समझा रही थी, बता रही थी, निर्देश दे रही थी। He said, my dear friends. उसने कहा, मेरे प्रिय दोस्तों, let's learn प्राणायाम in today's yoga class. चलो हम आज प्राणायाम सीखते हैं आज की योगा क्लास में। What is प्राणायाम? Somebody asked. किसी ने पूछा प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम अपनी सांस को रोकने और बढ़ाने की एक विधि है। बाय प्रैक्टिसिंग इट, इसकी अभ्यास से वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। हम अपनी सांस की रेट कम कर सकते हैं। रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। जो हम सांस की रेट कम करते हैं उसके बहुत सारे लाभ हैं। इट स्लो डाउन हार्ट रेट। ये हमारे हृदय गति को धीमी करती है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, हमारे रक्त के प्रेशर को कम करती है। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, हमारे दिमाग और शरीर को शांत रखती है। प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। प्राणायाम हमारे लाइफ के जीवन के इसको बढ़ाती है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन द एम्प्टी स्टोमच। प्राणायाम हमेशा खाली पेट से करना चाहिए। प्रीफरेबली इन द मॉर्निंग, और हमेशा सुबह करना बहुत अच्छा होता है। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग। तुम शाम को भी इसको कर सकते हो। बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। पर जब तुमने लास्ट खाना खाया, भोजन किया, उसके 4 घंटे बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं।
शिवम एंड नितिन गोट इंटरेस्टेड। शिवम और नितिन को उसमें इंटरेस्ट आया एंड ज्वाइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। उन्होंने योगा टीचर से परमिशन ली और ग्रुप ज्वाइन कर लिया। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप ऑफ प्राणायाम। फिर टीचर ने प्राणायाम के अलग अलग स्टेप्स लिस्ट करना बताया। स्टेप फर्स्ट, सिट कामली ऑन द मैट एंड क्लोज योर आईज। शांति से अपनी चटाई पर बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करो। स्टेप 2, पुट लेफ्ट एंगल ऑन द राइट थाई। अपना लेफ्ट वाला बायां एंगल अपने राइट थाई पे रखो। थर्ड स्टेप, नाउ पुट राइट एंगल ऑन द लेफ्ट थाई। अब दाया एंगल अपने बाएं थाई पे रखो। इस पोस्चर को क्या बोलते हैं? पद्मासन। अपन आलती पालती बना के बैठते हैं ना, वैसे। इन द बिगनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पोज। शुरू में आपको इस पोज में बैठने में थोड़ी तकलीफ होगी। डोंट वरी, विद अ लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। पर चिंता मत कीजिए, थोड़े अभ्यास से आप इसको सीख जाएंगे। Step 4, place your right nostril with your right hand thumb. अपनी दाई नाक के छिद्र को राइट हैंड के अंगूठे से दबाइए एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। और धीरे धीरे बाई वाले नाक से सांस लीजिए। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। जब तक आप पूरी सांस नहीं लेते तब तक ऐसा कीजिए। This process of breathing in is called पूरक। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पूरक। Step 5, hold your breath for 5 to 10 seconds or only as long as you comfortably can. आप अपनी सांस को 5 से 10 सेकंड के लिए रोकिए, या फिर जब तक आप रोक सकते हैं आसानी से तब तक रोकिए। The process of holding breath is called कुंभक। इस प्रोसेस सांस को रोकने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। स्टेप 6, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर। आप अपना अंगूठा हटाइए और बाई नासिका के छिद्र को अनामिका से दबाइए। बंद कीजिए। द ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल। अब दाई नासिका से धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़िए। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। सांस छोड़ने की इस क्रिया को रेचक कहते हैं। स्टेप 7, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अब अपनी दाई नासिका से सांस अंदर लीजिए। स्टेप 8, होल्ड योर ब्रीथ अगेन। अपनी सांस को वापस रोकिए। Step 9, now process the right nostril with thumb and breathe out from the left nostril. अब अपनी दाई नाक को अंगूठे से बंद कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ दीजिए। 10th step, you may start with 5 rounds and increase it up to 15 to 20 rounds. आप इसको 5 राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते 15 से 20 राउंड कर सकते हैं। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न्ड प्राणायाम। शिवम और नितिन दोनों की दोनों बहुत खुश थे प्राणायाम सीखकर। दे थैंक्ड द योगा टीचर। उन्होंने योगा टीचर को धन्यवाद दिया एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योग क्लास डेली। उन्होंने रोज पार्क में आना और योग क्लास को अटेंड करना निश्चित किया। चलो अब अपन इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। प्लीजेंट यानी प्लीजिंग, इंजॉयबल यानी सुहाना, ट्रैक अ सर्कुलर पाथ फॉर रनर्स, दौड़ने का मार्ग, पोज
द पोजीशन इन विच समवन स्टैंड्स और सिट्स, पोज यानी मुद्रा। वंडर, टू आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस और एक्सप्रेस अ विश टू नो अबाउट समथिंग, जानने को उत्सुक होना। क्यूरियोसिटी, द डिजायर टू नो अबाउट समथिंग, जिज्ञासा। एक्सटेंशन, द एक्ट ऑफ एडिंग टू समथिंग, विस्तार। रिड्यूस, टू मेक समथिंग लेस और स्मॉलर इन साइज, क्वांटिटी और प्राइस एक्सेट्रा, कम करना। प्रीफरेबली, इन a way that is more attractive or more suitable, प्राथमिकता के साथ। Seek, to ask for advice, help, approval, permission, etc. मांगना। Calmly, in a way that shows you are not excited, nervous or upset, शांतिपूर्वक। Slightly, a little, थोड़ा सा। Comfortably, in a comfortable way, easily, आराम से। Activities. Activity first. Put the pictures of different stages of pranayam in correct order. प्राणायाम की इन विभिन्न अवस्थाओं के चित्र को सही क्रम में लगाएं। तो देखो इसमें कौन कौन सा है। एक तो अपन पहले शांति से चटाई पे बैठे, एक बार अपन ने दाया नोस्ट्रिल प्रेस किया, एक बार बाया, फिर उसकी सांस छोड़ी। तो देखो कौन कौन से आंसर है। पहले हमने चटाई पे बैठे, ये अपनी फर्स्ट स्टेप, फिर बाएं नोस्ट्रिल दबाया, उससे फिर सांस छोड़ी, फिर दाई नोस्ट्रिल दबाया, सांस अंदर ली और फिर लेफ्ट वाला छोड़ के सांस बाहर निकाल दी। अभी अपन ने लेसन में पढ़ा है ना ये। मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स, नामों का चित्रों के साथ मिलान करें। कुंभक क्या होता है? जब अपन सांस को रोके रखते हैं। रेचक क्या होता है? जब अपन सांस को बाहर निकालते हैं। पूरक क्या होता है? जब अपन सांस को अंदर खींचते हैं। राइट T for true and S for falsity। सत्य कथन के लिए T और असत्य कथन के लिए F लिखते। फर्स्ट है शिवम went to the park with राजू one day। शिवम राजू के साथ एक दिन पार्क गया था। फॉल्स, सत्य कथन है ना ये। They saw some people making poster in the middle of the park। उन्होंने देखा कि कुछ लोग पार्क के मध्य में पोस्टर्स बना रहे हैं। फॉल्स, वो तो योगा कर रहे थे ना। The control and the extension of breath is called प्राणायाम। सांस को रोकना और बढ़ाना प्राणायाम कहलाता है। बताओ बच्चों, सत्य है या असत्य है? सत्य है, ट्रू। प्राणायाम इंक्रीजेस आवर हार्ट रेट। क्या प्राणायाम अपने हृदय को बढ़ाती है? फॉल्स, वो तो नहीं करती है ना। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। क्या संध्या का समय प्राणायाम करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है? फॉल्स, सुबह सुबह का टाइम ज्यादा सही है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, Where did नितिन एंड शिवम go one day in the morning? नितिन और शिवम एक दिन सुबह के समय कहाँ गए? आंसर क्या है? One day in the morning, नितिन एंड शिवम went to a park। एक दिन सुबह के समय नितिन और शिवम एक उद्यान में गए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? What is प्राणायाम? प्राणायाम क्या है? आंसर क्या है बच्चों? प्राणायाम इज द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ। प्राणायाम सांस का नियंत्रण एवं विस्तारण करना है। क्वेश्चन 3 क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम? प्राणायाम के क्या लाभ हैं? आंसर,
Benefits of pranayam. First, it balances our energy and stabilizes moods. ये हमारी ऊर्जा को संतुलित एवं दिमाग को स्थिर रखता है. Second, it improves our lungs and heart functions. ये हमारे फेफड़े तथा हृदय के कार्यों में उन्नति करता है. दूसरा बेनिफिट, it helps in weight loss. ये वजन कम करने में सहायता करता है. Fourth, it improves our concentration and focus. ये हमारी एकाग्रता तथा ध्यान में उन्नति करता है. Fifth, it clears nasal passage. यह नाक की नली या श्वास नली को साफ करता है. Sixth, it is good for blood circulation. यह रक्त संचार के लिए अच्छा. नंबर 4, What is पूरक? पूरक क्या है? पढ़ा है ना अभी अपन ने, बताओ. In this process, right nostril is pressed with the right hand thumb. Then we breathe in slowly from the left nostril. This is done till the lungs are full. इस प्रक्रिया में नासिका के दाहिने छिद्र को सीधे हाथ के अंगूठे से दबाते हुए एवं नासिका के बाएं छिद्र से धीमे से सांस अंदर लेते हैं. ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि फेफड़े भर न जाए. 5. How do you close your left nostril while doing रेचक? रेचक करते समय आप अपनी नासिका के बाएं छिद्र को कैसे बंद करते हैं? तो क्या है बच्चों? While performing रेचक, we close the left nostril with our ring finger. रेचक करते समय हम अपनी अनामिका उंगली द्वारा नासिका के बाएं छिद्र को बंद करते हैं. Activity second. Fill in the missing letters of complete the words given below. निम्नलिखित शब्दों को पूर्ण करने हेतु लुप्त अक्षर भरें. देखो, ऐसा कुछ पढ़ा था ना अपन ने, ऐसी स्पेलिंग देखी थी ना. क्या आएगा इसमें? N-O-S-T-R-I-L, nostril. B-R-T-H- क्या आएगा इसमें? B-R-E-A-T-H-E, breathe. T-H-I-G-H, thigh. T-H-M-P, T-H-U-M-P, thumb. A-N-K-L-E, ankle. R-E-L-E-A-S-E, release. Complete the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए. कुंभक इज, क्या होता है बच्चों कुंभक? बताओ. कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ. कुंभक सांस को रोकने की प्रक्रिया है. रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट. रेचक सांस छोड़ने की प्रक्रिया है. पूरक इज, बताओ बच्चों, पढ़ा है ना अपन ने. पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन. पूरक सांस लेने की प्रक्रिया है. Activity third. Look at the following sentences taken from the lesson. पाठ में से लिए गए निम्नलिखित वाक्य को देखिए. Sit calmly on a mat and close your eyes. चटाई पर शांति से बैठिए और अपनी आंखों को बंद कीजिए.
You can also do it in the evening, but there should be a gap of 4 hours after the last meal. ये लाइन आई थी ना लेसन में? Hold your breath from 5 to 10 seconds or only as long as you comfortably. Each of the above 3 sentences have 2 parts. In the first sentence, the 2 parts have been joined by and. In second sentence, the 2 parts have been joined by but. Whereas in the third sentence, the 2 parts have been joined by or. We use and for ending information, or for giving alternatives, and but for different information. उपरोक्त तीनों वाक्यों में प्रत्येक के 2 भाग। प्रत्येक वाक्य में 2 भागों को एंड द्वारा जोड़ा गया है। दूसरे वाक्य में दोनों भागों को बट द्वारा जोड़ा गया है, जबकि तीसरे वाक्य में दोनों भागों को और द्वारा जोड़ा गया है। तो हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं? जब 2 जानकारी को जोड़ने के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं, विकल्प देने के लिए और का प्रयोग करते हैं तथा असमान जानकारी देने के लिए हम बट का प्रयोग करते हैं। Complete the following sentence using and, but और। निम्नलिखित वाक्य को and, but अथवा और लगाकर पूर्ण कीजिए। We went to the station dash the train had gone. हम स्टेशन गए थे लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। तो क्या आएगा इसमें? But most people work in day dash sleep at night. बहुत से लोग क्या करते हैं? दिन में तो सोते हैं, दिन में तो काम करते हैं और रात में सोते हैं। क्या आएगा? एंड। तो जानकारी को जोड़ रहा है ना ये। तीसरा है the bus was crowded dash managed to get in. बस पूरी भीड़ से भरी थी पर हमें उसके अंदर जाने के लिए मैनेज करना पड़ा। क्या आएगा? बट। On a warm summer day, will you wear a black shirt dash a white shirt? भरी गर्मी में आप ब्लैक शर्ट पहनेंगे या व्हाइट शर्ट? विकल्प आ गया ना, तो क्या आएगा? और I wanted to buy a newspaper, didn't have enough money. मैं अखबार खरीदना चाहता था पर लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। तो इसमें क्या आएगा? लेकिन आ गया तो बट। We went home dash played कबड्डी। हम घर गए और कबड्डी खेली। तो एंड। My grandmother is 80 years old dash her vision is slightly sharp. मेरी दादी माँ 80 साल की हैं, फिर भी उनकी आंखें अभी भी तेज हैं। तो बट। समानता आ गई ना? I called him dash he did not answer. मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। समानता आ गई तो बट। Will you take milk dash लस्सी? क्या तुम दूध लोगे या लस्सी? तो विकल्प आ गया तो क्या आएगा बच्चों? और। Activity 4. The names of the some body parts are given below. Your teacher will read them aloud and you will point at them. यहाँ पे नीचे बॉडी पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं। आपको आपके टीचर उनको पढ़ेंगे और आपको उनको बताना है वो कौन कौन से। नीचे शरीर के कुछ भाग के नाम दिए हैं। देखिए, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल क्या होती है? ए वाली होती है ना। रिंग फिंगर क्या होती है? अनामिका। 3 लंग्स क्या होते हैं? फेफड़े। मिडिल फिंगर कौन सी होती है? मध्यमा। थाइस क्या होती है? ये होती है ना अपनी लिटिल फिंगर, चट्टी उंगली। थर्ड
अपना दिल, लेग्स, अपने पैर, फिफ्थ, you do Surya Namaskar in your prayer session daily. With the help of your teacher, write the process in your notebook step by step and paste their picture. अपने प्रार्थना सत्र में आप रोजाना सूर्य नमस्कार करते हैं। आप अपने अध्यापक की सहायता लेकर इस प्रक्रिया को अपनी नोटबुक में क्रमशः सूचीबद्ध करें। हम उसकी तस्वीर लगाएं। सूर्य नमस्कार फर्स्ट क्या होता है उसका? प्रणाम आसन, प्रेयर पोज। Stand at the edge of your mat, keep your feet together and balance your weight equally on the both feet. Expand your chest and relax your shoulder as you breathe in. Lift both arms up from the sides and as you exhale, bring your palms together in front of the chest and prayer. नामासन अपने दोनों पैरों को जोड़कर चटाई के छोर पर खड़े हो जाएं तथा अपना वजन दोनों पैरों पर समान रूप से डालें। अपनी छाती को चौड़ा कर कंधों को ढीला कर छोड़ें। सांस अंदर की ओर लेते समय अपनी दोनों भुजाओं को अपने बगल से ऊपर उठाएं तथा सांस बाहर की ओर छोड़ते हुए अपनी हथेलियों को एक साथ नमस्कार की मुद्रा में अपनी छाती के सामने लाएं। Raise arm pose. Breathing in, lift the arms up and back, keeping the biceps close to the ears. In this pose, the effect is so stretch the whole body up from the heels to the tips of the fingers. हस्त उत्तासन। सांस अंदर की ओर लेते समय अपनी भुजाओं को ऊपर तथा पीछे की तरफ उठाएं एवं अपने द्विशीर पेशियों को कानों के समीप लाएं। इस मुद्रा में एड़ियों से लेकर उंगलियों के छोर तक संपूर्ण शरीर पर खिंचाव डालने पर जोर दिया। हस्तपदासन, hand to foot pose. Breathing out, bend forward from the waist, keeping the spine erect. As you exhale completely, bring the hands down to the floor beside the feet. हस्तपदासन सांस बाहर की ओर छोड़ते हुए रीढ़ को सीधा रखते हुए कमर की ओर से आगे की तरफ झुकें। सांस को पूर्णतः बाहर की ओर छोड़ने के पश्चात आप हाथों को फर्श की ओर लाएं एवं पैरों को निकट टिका दें। एक पद प्रणाम आसन। Breathing in, push your left leg back as far back as possible. Bring the right knee to the floor and look up. सांस अंदर की ओर लेते हुए अपनी बाई टांग को जितना हो सके उतना पीछे की ओर ले जाएं। अपने दाहिने घुटने को फर्श पर लाते हुए ऊपर। As you breathe in, take the left leg back and bring the whole body in a straight line. पर्वतासन। सांस अंदर की और लेते हुए बाई टांग को पीछे लेते हुए संपूर्ण शरीर को एक सीधी रेखा में लेकर। Salute with 8 parts or points. Gently bring your knees down to the floor. Exhale. Take the hips back slightly. Slide forward. Rest your chest and chin on the floor. Raise your posture a little bit. अष्टांग नमस्कार। अपने घुटनों को धीरे से फर्श पर रखते हुए सांस को बाहर की ओर छोड़े। फूलों को हल्का सा पीछे की ओर लेते हुए आगे की तरफ खिसके अपनी छाती एवं ठोड़ी को फर्श पर टिका दे। अपने पिछले भाग को हल्का सा ऊपर उठा। भुजंगासन, कोबरा पोज। Slide forward and raise the chest up into the cobra posture. You may keep your elbows bent in the pose, the shoulders away from the ears. Look up. भुजंगासन। आगे खिसकते हुए अपनी छाती को कोबरा की भांति ऊपर उठाएं। इस मुद्रा में आप कोहनियों को मोड़कर कंधों को कानों से दूर ले जा सकते हैं ऊपर की तरफ।
आठवां है अधोमुखा स्वशासन, ब्रीथिंग आउट, लिफ्ट द हिप्स एंड द टेल bone up, chest downwards in the inverted V. अधोमुख स्वशासन सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए कूल्हों एवं दूंची को ऊपर की ओर उठाएं एवं छाती को उल्टे V की मुद्रा में रखें। क्या है? अश्व संचालन। Breathing in, bring the right foot forward in the between the two hands, left knee down to the floor, raise the hips down and look. अश्व संचालन सांस को अंदर की ओर लेते हुए अपने दाहिने पैर को दोनों हाथों के मध्य आगे की ओर लेकर आए, बाएं घुटने को फर्श पर रखते हुए कूल्हों को नीचे की ओर दबाएं एवं bring the left foot forward, the palm on the floor. You may bend the knees if necessary. उत्तरासन। सांस को बाहर की ओर अपने बाएं पैर को आगे लाएं, हथेलियों की फर्श पर ध्यान रखें। अगर आवश्यकता हो तो आप घुटने को मोड़ सकते हैं। Raised arm pose। 11 क्या है? Breathing in, roll the spine up and go up and bend backwards a little bit, pushing the hips slightly out. तासन। सांस अंदर की ओर लेते हुए मेरुदंड को ऊपर की ओर तरफ हल्का सा पीछे की तरफ ले जाएं, कूल्हों को बाहर की तरफ बढ़ाएं। क्या होता है? ताड़ासन। As you exhale, first straighten the body, then bring the arms down, relax in the position, observe the sensations in your body. ताड़ासन। सांस बाहर की तरफ निकालते हुए पहले शरीर को सीधा करें, तत्पश्चात भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं। मुद्रा में शिथिल होकर शरीर में Can you name these yogasans? क्या आप इन योगासनों के नाम बता सकते हैं? फर्स्ट क्या है? चक्रासन। सेकंड क्या है? सर्वांगासन। थर्ड क्या है? हलासन। फोर्थ क्या है? ऊर्ध्वमुख स्वशासन। Which of these do you perform in the prayer assembly? इनमें से कौन से आसन आप प्रार्थना सभा के दौरान करते हैं? आंसर कौन कौन से हो सकते हैं? चक्रासन। What changes have you felt in your body after performing yogasans? योगासनों को करने के पश्चात आपने अपने शरीर में क्या बदलाव महसूस किया? आंसर क्या है? After performing yogasans, I feel my body more active and strong. योगासन को करने के पश्चात मैं अपने शरीर को अधिक फुर्तीला एवं चलो बच्चों, ये हो गया आज का सेकंड चैप्टर खत्म। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक बाय बाय, कीप लर्निंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।